नहीं सही कह रहे, पीछे हो जाए। शर्मिंदगी की ग्रेस कंप्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। हाँ ना यार, तुम्हें अपनी शिकायत बड़ी होती है, clear है। सब आप खूबसूरत ही आ रहे होते हैं। नहीं यार, जब जितना आप मर्जी इतना गरीब कुछ रखे, साथ दूर होते हैं रखे तो कैमरा। खूबसूरती फिर खूबसूरत है और खूबसूरत ही नजर आ रहे हैं। थोड़ा पीछे हो जाए। और पहले मेरी रिक्वेस्ट है, एक ऊंची कदम आवाज पीछे हो में। जाए। ठीक है सही कह रहे हैं। करे सवाल। इसको हाथ नीचे कर जाना। मरवा साहब बताइएगा, खान साहब ने आपको हंगामी तौर पर इस्लामाबाद तलब किया है। कराची में आप सिंध का दौरा कर रहे थे, लोगों को चार्ज किया हुआ था, क्या नौबत आ गई, एकदम तलब कर लिया आपको? मुझे तो खुद इल्म नहीं है क्यों तलब किया है, लेकिन दूसरी बात जो जिस पे मुझे हैरत है कि अगर मुझे खान साहब ने तलब करना था तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि सारे कमांड्स डायरेक्शन थ्रू सेक्रेटरी जनरल जारी होते हैं। सेक्रेटरी जनरल मुझे फ़ोन कर देता, ये पूरे पाकिस्तान को प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इतला देने की क्या ज़रूरत थी। मुझे शक है कि शायद ये मीडिया डिपार्टमेंट में किसी ने वैसी ही एक सनसनीखेज़ी पैदा करने के लिए ये, क्योंकि हमारा तरीक़ाकार ने कभी आपने देखा ही नहीं होगा कि पीटीआई के किसी मरकज़ी ओहदेदार को इस तरह तलब किया जाए और पूरे पाकिस्तान को बताया जाए, और बिलखसूस इन हालात में जब बयानबाजियाँ चल रही हैं। तो मरवा साहब क्या वजह हो सकती है, क्यों इतना आपको इस वक्त टारगेट किया जा रहा है विद इन पीटीआई? आपको क्या लगता है इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? और वो भी इस स्टेज पे, इस क्रूशल मरहले पर। देखें, मैं आपको गुजारिश कर दूं, और आप लोग ज़रा वीडियोस दिखाएं ना, ये वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने बिला वजह खामखा मेरे ख़िलाफ़ बयानात दागे हैं और ना इशूज़ पे कोई गलती बताएं, कोई कसूर बताएं। ये जी रऊफ़ हसन कहता है नहीं मिलता है वो, भाई तुम बाबे कहाँ तुम्हें पता है? ये बैरिस्टर गौर साहब की मौजूदगी में, अली ज़फ़र की मौजूदगी में, पंजोता साहब और ये जो हमारे दीगर वकला साहिबान हैं, ख़ुसूसन उमेर नियाज़ी की मौजूदगी में हफ्ते में 2 दफ़ा तो हमारी मुलाकात होती है। तो लिहाजा इस बाबे की ये इस बात से कोई तुक बनती है। अच्छा, एक मिनट जी, तो किसके कहने पे आप लीड कर रहे थे? हामिद खान साहब ने तो कहा कि वो अपनी तरफ से गए हुए हैं। इस तरह के लोग हामिद भेजे खान- जाते हैं, कहते हैं। नहीं इस तरह के हामिद खान वो ये ज़हनी बीमार लोग हैं, समझ गए ना। सीनियर हैं, बानी मेंबरान में शामिल होते हैं, बानी खान में- साहब के काफी करीब है वो। क्या है खान साहब के काफी करीब है, दोस्त हैं उनके, खान के तो करीब फिर ऐसे बयान क्यों दे रहे देखो हैं? जी, ये अब मुतनाज़ बयानात मुझसे न दिलवाएं, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिए, अभी तक खान से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं वाज़ेह कर दूँ कि जो मेरे खिलाफ ज़ाती हैसियत में मदनियती पर मबनी कोई बयान देगा तो ये पार्टी एक तरफ रहेगी, वो और हम अपनी ज़ात में एक बयान देंगे, चाहे ये ये हामिद खान हो और या दूसरा रऊफ़ हसन हो, एक बयान देंगे। मैं वादा करता हूँ कि 10 बयान इनके मुंह पे मारूंगा। अच्छा, जेल में एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब यही इख्तिलाफात के बारे में सवाल किया कल, तो खान साहब ने कहा ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं है। उन्होंने 2-3 वकीलों के सर पे याद रखा, उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत दबंग आदमी है, बहादुर भी है, लेकिन छोटी मोटी बातें पार्टियों में चलती रहती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरी इस्तदा है, मैं तो इनको कहता हूँ ना, आप लोग खुद सोचें। हामिद खान और इन सब ने पहले कोशिश की कि मुझे केसों से साइड लाइन करें, रोज़ाना इधर मैं केसों में पेश होता था। मैंने कहा नाराज़गियाँ बढ़ती हैं, मैंने केसेस एक के बाद दीगर इनको छोड़ दिए कि चलें जी आप लोग खुश हो जाएं। अच्छा मरवा साहब, सुने ना यार, एक जवाब तो मुकम्मल कर दो। मैं कन्वेंशनों में लग गया, जलसों जुलूसों में लग गया। अब वहाँ पे भी जब आपके साथ ना कोई सरोकार है ना कोई काम है, सिंध गया हुआ हूँ, वहाँ पे हम वर्कर का हौसला तोड़ने से बचाने के लिए उनको ये भी नहीं बताते हैं कि हम पे क्या क्या सहूलतें गुजर रही है। अगर हम उनको बताएं कि पुलिस आई है, डंडे मार और फला जगह पे ये की